परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। इस घड़ी में आपके बीच में एक संदेश को मैं लाया हूँ। ज़रूर हम लोग जो है जानते हैं आज के दिन में फ़िलहाल में धर्म परिवर्तन के विरोध में कई सारे दल के लोग जो है हमेशा एक दूसरे के धर्म के विरोध में कार्य करते हैं। तुम क्यों उस धर्म को मानते हैं, क्यों हमारे धर्म को छोड़ दिए हैं, ये धर्म बाहर से आया है, ऐसा करके एक प्रकार की लड़ाई की बातों को हम लोग हमेशा यूट्यूब में और व्हाट्सएप में देखते आ रहे हैं। ये आज हम जो संदेश जिस टॉपिक से आज प्रचार करने पर हो, ये एक जो है सामाजिक जागृति के लिए मैं इस टॉपिक से प्रचार करने पर हूँ। प्रभु को महिमा मिले। मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ लगातार मेरे यूट्यूब चैनल को आप देखते आ रहे हैं, आशीर्वाद को प्राप्त करते आ रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करने पाए। आज का टॉपिक यही है धार्मिक रूपांतरण या धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन। इस टॉपिक से आपके बीच में मैं प्रचार करने पर हूँ। मैं तीन पार्ट के रूप में, तीन भाग के रूप में मैं प्रचार करने पर हूँ। सबसे पहला पार्ट धर्म परिवर्तन के बारे में हमारे जो सरकार का क्या बोलते हैं राय, सरकार का सलाह, सरकार के कानून नियम क्या है। दूसरा पाठ में मैं बताऊंगा पवित्र शास्त्र बाइबल धर्म के बारे में, धर्मांतरण के बारे में क्या बतलाती है। तीसरा पॉइंट जो है और धर्म परिवर्तन के द्वारा जो राजनीति की बात है, इस टाइटल से मैं प्रचार करने पर हूँ। सो मेरे वीडियो को कृपया करके जितने भाई बहन लोग देखते हैं या सुनते हैं, मेहरबानी से तीन पार्ट के रूप में मैं प्रचार करने पर हूँ। कृपया तीन पार्टों को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब जो आपके अंदर एक प्रकार की रोशनी निकलेगा, आपके अंदर एक प्रकाश चले आएगी। ठीक, इस टॉपिक के अनुसार जो है मैं प्रचार करने पर हूँ। सबसे पहला मैं इस टॉपिक से प्रचार करने का मुद्दा या मकसद क्या है थोड़ा जानना जरूरी है। जरूर जो है आप किस धर्म को मानते हैं, पालन करते हैं, मुझे नहीं पता। हर एक मानव जाति को, जितने धर्म के लोग इस धरती में रहते हैं या भारत देश में रहते हैं, जितने भाषा के लोग रहते हैं, जितने जाति के लोग रहते हैं, सबसे पहला आप और हम लोग जानना जरूरी है हमारे अधिकार क्या है। धर्म के बारे में सरकार किस कानून को लिख करके रखा है, क्या है, क्या बना, किस कानून को बना करके रखी है, उसको थोड़ा जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज फिलहाल में हम लोग देखते हैं एक दूसरे धर्म के विरोध में हमेशा लड़ाइयाँ झगड़ाई और एक मंदिर के विरोध में हमेशा ऐसा जो झगड़ा झंझट की बातों को हम लोग देखते आ रहे हैं। तो मैं जो है मसीह धर्म को, मसीह मार्ग में हूँ। मसीह यीशु को जो हम आराधना और उनसे, उनके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पास जो है हिंदू धर्म को मानने वाले भाई भी हमसे बात करते हैं और हिंदू धर्म जो ईसाई धर्म को मानने वाले भी हमसे बात करते हैं। तो मैं एक दूसरों का विरोधी नहीं है। हिंदू भाई लोग जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, वो मेरे विरोधी नहीं हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हिंदू धर्म को मान सकते हैं, जो अपने देवताओं को पूजा कर सकते हैं। थोड़ी मैं उनके विरोध में जाकर के काम कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो गलती है। तो हम हिंदू धर्म को जो नहीं मानते हैं, हम ईसाई धर्म को मानते हैं, तो मेरे भी जो मकसद है, मेरे भी पास भी हक है, अधिकार है, मैं जो ईसाई धर्म को मान सकते हैं। लेकिन धर्म के वजह से, धर्म के कारण एक दूसरों के बीच में, समाज के बीच में, भाई बहनों के बीच में झगड़ाई नहीं होना, झंझट नहीं होना, मारपीट नहीं होना, जो तलवार नहीं चलाना है करके इस विचार के साथ, इस मकसद के साथ इस टॉपिक को मैं प्रचार करने पर हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। मैं एक दूसरे से प्रेम करता हूँ। धर्म की वजह से कभी जो है हमारे समाज के बीच में, हमारे जाति भाई बहनों के बीच में झगड़ाई नहीं होना करके, इसलिए मैं इस टॉपिक से प्रचार करने पर हूँ। ठीक है, धर्म परिवर्तन के बारे में, धर्म के बारे में पवित्र शास्त्र जो क्या बोलते हैं हमारे भारत देश का कानून में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा मैं वर्णन करके बताना चाहता हूँ। कानून को बताने के पहले भारत देश का स्थिति जो है स्वतंत्र मिलने के पहले
हमारे भारत देश का स्थिति क्या है थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, कई लोगों को अभी भी पता नहीं चलता होगा। जब अंग्रेज वाले लोग, जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग हमारे देश में आकर के हमें गुलामी के रूप में हमें रखे, हमारे ऊपर अनुशासन किए, प्रभुता किए, उसी समय हमारे भारत देश का स्थिति क्या था थोड़ा जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। कई प्रकार की अंधविश्वास की बातें हमारे देश में चल रही थी, बाल विवाह और साथी की छड़ाई, और जो है एक धर्म के विरोध में दूसरे धर्म के लोग झगड़ाई, और इससे अलावा जो है अनमूल्यता का जो ऐसी बात है, और किसी जो मंदिर के अंदर जो है छोटे जाति के लोग अंदर प्रवेश नहीं करना, ऐसी बातें जो है हमारे देश में पाया जाता था। जब हम लोग जो है स्वतंत्रता को पाए, आजादी पाए 1947 में अगस्त 15 और 1950 जनवरी 26 में हम लोग जो है ऐसा हमारा देश बना जो गणतंत्र देश करके हमारा देश बना। तो ये होने के बाद जो है उसी समय हमारे नेता के लोग, डॉक्टर अंबेडकर, उनके साथ कई अच्छे अच्छे नेता लोग, अच्छे विचार के साथ काम करने वाले नेता लोग देश के भक्ति के साथ अपने धुन दिखाकर हमारे देश में जो शांति चाहिए हमारे देश में, और हमारे जो लोग जो है जो आशीर्वाद को प्राप्त करना है करके कानून को बनाए। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा उनके दल के लोग मिलके कानून बनाए थे। ये बनाते समय जो है कौन सा वर्ष में ये लोग बनाए फिर लागू किए, मैं बताना चाहता हूं। 1949 नवंबर 26 तारीख को भारत देश की संविधान, उसको कानून को जो है ये लोग बनाए, पारित हुआ। बाद में 1950 जनवरी 26 में ये लोग लागू किए, प्रभावी हुआ, या उसको जो अमल में ये लोग लागू किए। तो ये करने के बाद जो है हमारे देश में कुछ दिन तक शांति मिला, झगड़ा झंझट ज़्यादा नहीं था देश में। ऐसा जाति की झगड़ा और जो धर्म का जो झगड़ा, ऐसे बात बहुत कम हो गया था। बाद में दूसरे पार्टी के लोग आते 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 हमारे देश जो है बिगड़ते जा रहा है। ठीक, हमारे भारत देश के संविधान में नियम और कानून क्या लिखा हुआ है इसको हम बताएंगे तो ज्यादा समय लेना पड़ेगा, सो वीडियो के अनुसार मैं संक्षेप में बताऊंगा। हमारे जो अधिकार है एक एक मानव जाति को, एक एक हमारे भारत देश के हिंदुस्तानियों को एक एक अधिकार है। सबसे पहला 6 अधिकार आप और हमारे लिए दिया हुआ है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो है, जरूर इस टाइटल यही है, जो धार्मिक रूपांतरण, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के बारे में मैं बतलाऊंगा कानून में क्या हमारे लिए जो है दिया हुआ है। लेकिन ये 6 पॉइंट को मैं बताऊंगा, हमारे हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, संविधान में क्या लिखा हुआ, थोड़ा बहुत मैं बतलाकर फिर मैं बताऊंगा। सामाजिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, और शोषण के विरोध करना अधिकार, और इससे अलावा जो है धर्म समर्थक अधिकार, इससे अलावा सांस्कृतिक और शैक्षिक शिक्षा का अधिकार, और इससे अलावा जो है राजनीतिक जो व्यवस्था को सुधारने का अधिकार करके 6 अधिकार इस खास करके इस भारत की संविधान में, उस पुस्तक में लिखा हुआ है। इसमें इस टॉपिक के अनुसार एक पॉइंट यही है, धर्म समर्थक अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी देवता को पूज सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी जो है मंदिर में जाकर के आराधना या पूजा या प्रार्थना या और कुछ जो है कर सकते हैं करके हमारे भारत देश के संविधान कानून ने पुस्तक में लिख करके रखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर और उनके दल के साथ मिलके ये लोग बना के रखे हुए हैं। मेरे प्रिय प्यारों, जितने लोग जो है इस संदेश को सुन रहे हैं, आप अन्य धर्म के मानने वाले हो या मेरे जिस धर्म को मैं मानता हूं, पालन करता हूं, उस धर्म को मानने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं कॉमनली बात करता हूं। हमारे कानून में क्या लिखा हुआ है, क्यों जो कानून में जो लिखने के बाद भी क्यों हमारे देश में हमेशा
धर्म परिवर्तन का जो एक धर्म के विरोध में दूसरे धर्म के विरोध में हमेशा झगड़ाई झंझट क्यों ऐसा होते रहते हैं, क्यों? थोड़ा सोचने वाली बात है, थोड़ा हम लोग इसका ज्ञान लेना जरूरी है। एक बात मैं बतलाता हूं, जिस समाज के बीच में आप और हम लोग रहते हैं, हो सकता है आप जो मुसलमान के धर्म मानने वाले हो या हिंदू धर्म के मानने वाले हो या जो ईसाई धर्म के मानने वाले कोई भी क्यों ना हो, आपकी इच्छा है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कानून में लिखा हुआ है तो किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। हम थोड़ी आपके पास आकर के क्यों जो है हमारे धर्म को तो छोड़ के क्यों दूसरे धर्म में चला गया करके मैं आपको कैसे मार सकते हैं, कैसे आपको मंदिर को मैं तोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है। हम लोग सरकार के विरोध में हम कैसे काम कर सकते हैं? और जिस देश में हम लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं या और मंदिर बना सकते हैं। हमारा देश ऐसा देश है। और अब और हम लोग हमारे भारत देश का जो नागरिक है, हम लोग यहाँ का निवासी है, क्या हमारे अंदर ऐसा अधिकार नहीं है जो हमारे जो मकसद के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार किसी धर्म को, किसी देवता को मानने के लिए हमारे अंदर अधिकार नहीं है? फिर क्यों समाज के बीच में, जिस समाज के बीच में हम लोग रहते हैं, हमारे जो जातियों के बीच में, जिस दल के बीच में हम लोग रहते हैं, किस झुंड के हम बीच में रहते हैं, धर्म के वजह से, धर्म के कारण झगड़ाएं हमेशा होते रहते हैं। क्या भाई बहनों, आप हम लोग जो है एक भाई नहीं है? क्यों धर्म की वजह से झगड़ाई होना है? ठीक। और जो है मैं बतलाऊंगा, जो भारत के संविधान में जो लॉ यानी कानून जो है धर्म परिवर्तन या धर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है, मैं बतलाता हूं, कृपया ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आर्टिकल यानी अध्याय 25 से लेकर 28 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक संविधान, भारत की संविधान पुस्तक में अधिकार की उस बात में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म की जो बातों को पालन कर सकते हैं, कोई भी मंदिर को बना सकते हैं, कोई भी जो मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं। भाई कानून में लिखा हुआ है ना भाई। हम एक धर्म को मानते हैं, आप एक दूसरे धर्म को मानते हैं, तो मैं आपके विरोध में कैसे झगड़ा कर सकते हैं? हम मूर्ख नहीं है ना, हम जो पागल नहीं है ना। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप अपने धर्म को मानते हैं, मानिए। मेरी इच्छा है, मेरे जो मकसद जो है, मेरे जिस धर्म मुझे अच्छा लगता है उसको हम मानते हैं, कानून में भी लिखा हुआ है, फिर क्या दिक्कत है? ठीक। दूसरा और एक जो है कानून लिखा हुआ है जो उस पुस्तक में, आर्टिकल 296, 107, 108, इसको पढ़ेंगे तो यदि आप कोई भी धर्म के मानने वाले कोई भी क्यों ना हो, अपने ऋतु के अनुसार, अपने नियम के अनुसार आप जो प्रार्थना या पूजा या आराधना कुछ करते समय, चलाते समय, बाहर से कोई दुष्ट व्यक्ति या दुश्मन या भाईरी या झगड़ा करने वाला या हत्यार व्यक्ति, जो हत्या करने वाला व्यक्ति, कोई भी बाहर से आकर मंदिर को तोड़ फोड़ करे या और कुछ जो गलत काम करे या जो मंदिर के वस्तु को तोड़ेंगे तो वो व्यक्ति एक अपराध व्यक्ति बन जाएंगे, वो दंड की योग्य बन जाएंगे। कानून में लिखा हुआ है उनको बंदी गृह में डाला जाएगा, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर जो शुल्क फाइन लगा दिया जाएगा, कानून में लिखा हुआ है। तीसरा और एक पॉइंट है, एक जज ने पीड़ित दिनकरन एम वेंकोपाल नामक एक जज ने तारीख 27 महीना नवंबर 2014 में कोई भी व्यक्ति अपने घर में अपने इच्छा के अनुसार, अपने मानसिक बातों के अनुसार
किसी भी धर्म को मान के जो पूजा कर सकते हैं या जो आराधना कर सकते हैं या प्रार्थना दुआ कर सकते हैं करके, और या कुछ सत्संग के रूप में, संगति के रूप में कुछ चला सकते हैं करके, ये जज ने एक कानून बना के लिख करके रहे। इसमें कोई जो है, कोई भी बाहर से कोई जो है रुक नहीं सकते हैं, मना नहीं सकते हैं करके एक दो जज ने जो है इसको लागू किए हैं कानून को। तो इस संदेश को आप सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कोई भी धर्म को मानिए, धर्म की वजह से क्यों झगड़ा करना है? क्या कारण? हमेशा हमारे भारत देश में ही झगड़ा के, जो धर्म की वजह से झगड़ा करते हैं। तू हमारे जो मातृ धर्म को छोड़ के, तुम मेरे धर्म को छोड़ के तू उस धर्म में क्यों चला गया? वो चला गया तो उनकी इच्छा है, उस धर्म में जो अच्छा लगता होगा। तो कानून में लिखा हुआ है भाई, कानून में जो हमारे भारत देश के पुस्तक में, संविधान की पुस्तक में लिखा हुआ है, तो हम एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते हैं। एक दूसरे धर्म के मानने वालों के विरोध में हम जो है मारपीट नहीं कर सकते हैं। कानून में लिखा हुआ है। जिस देश में हम लोग रहते हैं, थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, वो धर्म निरपेक्ष देश है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आराधना, पूजा पाठ जो भी कर सकते हैं। हम जो है, जो एक मुसलमान के भाई के पास या और दूसरे धर्म को मानने वालों के पास जाकर के क्यों ऐसा करते हैं भाई करके हम मना नहीं कर सकते हैं। वो उनकी इच्छा है। उनके घर में वो भाई जो है दुआ करते समय या और कुछ नमाज करते समय हम थोड़ी जो है उनको रोक सकते हैं। उनके घर के अंदर या उस जो है मस्जिद के अंदर जाकर के कैसे हम जो है रोक सकते हैं? ये बहुत बड़ा गलती है ना। तो इस संदेश के अनुसार हमारे अंदर एक प्रकाश आने पाए, हमारे अंदर एक प्रेमता की भावना आने पाए। इस संदेश के द्वारा हमने बताया, इसके द्वारा आपके अंदर एक जागृति उठ खड़े होने पाए। तो लगातार मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। पार्ट 2 में भी हम प्रचार करने पर हूँ, पार्ट 3 में भी हम प्रचार करने पर हूँ। तो लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। जरूर जो है आपको इस वीडियो बहुत लाभ उठाएगा, बहुत जो है आपको बहुत इस्तेमाल में ये संदेश आएगा। इसलिए लगातार देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, यीशु को महिमा मिले। आमीन।